इस चार्ट को देखो, जो प्राइस 7100 जुलाई में था वो ऑलमोस्ट मिड ऑफ अक्टूबर में 7800 7900 है और इसका इंक्रीज जो है वो ऑलमोस्ट 10 to 12% की रैली रही है इन लास्ट 3 मंथ्स। ये चार्ट है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का। ऐसा क्या हुआ निफ्टी पीएसयू बैंक्स में कि जो एक स्लो मूवर माने जाते थे पीएसयू बैंक्स, वो एकदम से इतनी रैली दिखा रहे हैं लास्ट 3 मंथ्स और ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स या नेक्स्ट ईयर पीएसयू बैंक्स में बहुत बड़ी प्राइस इंक्रीज आने के चांसेस है। मैं सीए राहुल जैन आज आपसे 3 टॉपिक से बात करूंगा। पहला, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स क्या होता है। सेकंड, इस रैली का क्या रीजन है। थर्ड, एज अ रिटेलर हम इस रैली का कैसे फायदा उठा सकते हैं और कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आज वीडियो में हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स एक सेक्टोरल इंडेक्स है जो एनएसई ने लॉन्च किया था टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप मोर देन 51% होती है। आज के टाइम पे पीएसयू बैंक्स हैं 12 और उसके टॉप 5 जो बैंक्स है वो ऑलमोस्ट इस इंडेक्स का 80% कवर करते हैं। और वो 5 टॉप बैंक कौन से हैं? एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड, अब समझते हैं कि इस रैली का रीजन क्या है। पहला रीजन है गवर्नमेंट के पॉलिसी इनिशिएटिव जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस रैली के लिए। उसका पहला रीजन है इंक्रीज इन एफडीआई परसेंटेज। गवर्नमेंट बैंक्स में या पीएसयू बैंक्स में एफडीआई अभी तक लिमिटेड थी 20%, लेकिन गवर्नमेंट अब इसको इंक्रीज करना चाह रही है टू 26%। और एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये लिमिट इंक्रीज होने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है पीएसयू बैंक्स के अंदर अबाउट $1 बिलियन। तो इसका भी एक प्रपोजल के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो मोस्ट लाइकली जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तब तक इन्वेस्टमेंट्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और शायद यही रीजन है एक रैली होने का। सेकंड, गवर्नमेंट सोच रहा है कि यहाँ पे हम छोटे छोटे बैंक्स को मर्ज कर दें बड़े बैंक्स के साथ। तो एक रिफॉर्म चल रहा है, बिग मर्जर ऑफ पीएसयू बैंक्स। सो ये एक मर्जर पहले भी हो चुका है ईयर 2017 में, जहां पे 27 पीएसयू बैंक्स को 12 बैंक्स तक मर्ज कर दिया था। तो अब इन 12 बैंक्स को फिर से मर्ज करके मेगा मर्जर का अनाउंसमेंट हो सकता है। तो इसकी डिस्कशन जो चलेगी अराउंड 1 ईयर 1.5 ईयर तक चलेगी, जिसकी इंप्लीमेंटेशन ईयर 2027 में होगी। सेकंड फैक्टर बात करते हैं इन स्पेसिफिक बैंक्स के फाइनेंशियल कंडीशन या फिर इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। फाइनेंशियल अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, हायर प्रॉफिट्स दिखाया गया है, एनपीएस रिड्यूस हुए हैं, एनपीएस मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिड्यूस हुए हैं जो आज के टाइम पे सिर्फ 2.8% है। कैपिटल एडुकेसी भी प्रॉपर मेंटेन्ड है 12 to 15%। सो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी दिख रही है पीएसयू बैंक्स में। और साथ साथ क्रेडिट देने की जो क्षमता है वो भी बहुत अच्छी दिख रही है। ऑलमोस्ट क्रेडिट ग्रोथ देखा गया है 11 to 12% लास्ट ईयर से। और उसका रीजन भी यही है, कंजम्पशन। एक तो जीएसटी में जिस तरह के चेंजेस आए हैं उस तरह से कंजम्पशन बढ़ रही है तो लेंडिंग बढ़ रही है। साथ साथ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब बात करते हैं मुद्दे की कि ये रैली का फायदा हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप और मैं कैसे उठा सकते हैं। अब 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट स्टॉक, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्टॉक्स में आपको हर एक स्टॉक को मूवमेंट चेक करनी पड़ेगी, उसकी प्राइसिंग चेक करनी पड़ेगी और उसके फाइनेंशियल ग्रोथ देखने पड़ेंगे, फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। तो अगर आप देखें इन लास्ट 3 मंथ्स 3 स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। 1 इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड इज कैनरा बैंक एंड थर्ड इज पीएनबी। लेकिन आप मेरे से अगर पूछे कि मैं अगर पर्सनली किसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो मैं चाहूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 to 32% इंडेक्स का वेटेज रखता है एसबीआई। सेकंड, या मेगा मर्जर का जो इनिशिएटिव है वो एसबीआई को ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि बिगेस्ट बैंक है, बिगेस्ट पीएसयू बैंक है और सबसे ज्यादा वेटेज है। तो आप भी इसकी मूवमेंट को चेक करें, लास्ट 3 मंथ्स की प्राइस की रैली को, उसके फंडामेंटल्स को चेक करें, उसके एनपीएस को चेक करें, उसके कैपिटल ग्रोथ को चेक करें और लेट मी नो कि आपने क्या रिसर्च करी है, आपने कौन सा स्टॉक पिक किया है आफ्टर योर रिसर्च। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फायदा ये होता है कि आपको हर एक स्टॉक की मूवमेंट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आप इनडायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं पीएसयू बैंक्स के इंडेक्स में। वो कैसे कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ईटीएफ्स या हम उसको बोलते हैं पीएसयू बैंक 20। मेरा ये पर्सनल फेवरेट है पीएसयू बैंक 20। उसमें क्या होता है, वो बेसिकली रिप्लिकेट करता है जो एक इंडेक्स की मूवमेंट हो रही है उसी तरीके से ही पीएसयू बैंक 20 की मूवमेंट होगी। जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही पीएसयू बैंक 20 का प्राइस बढ़ता जाएगा। एक्सपेंस रेशियो भी सबसे ज्यादा कम है पीएसयू बैंक 20 में 0.49% है। हाई लिक्विडिटी है। तो आई होप मैंने आपको एक ओवरऑल एक नॉलेज शेयर करी है कि पीएसयू बैंक्स की रैली को देखा जा रहा है, उस रैली का रीजन क्या है और आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आप भी मुझे बताइए कि आपकी क्या रिसर्च है, आपके क्या इनपुट्स हैं और कौन से सेक्टर्स के बारे में आप देख रहे हैं, ताकि वो भी मैं पढ़ सकूं और अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं। मैं कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं कि आपको कुछ बाय कर सके। सो दिस इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड। सो दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।